तो देखिए आज हम जो है आप लोगों के लिए क्लास 9th का जो है भौतिक विज्ञान का बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसको लेके आए हैं, है ना। उसको हम लोग पढ़ने का काम करते हैं या समझने का काम करते हैं बेसिक से एकदम पूरा का पूरा जो है पूरा बेसिक से। तो आइए हम लोग देखते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्था कोचिंग क्लासेस में। चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला है कि सर साइंस में हम लोग पढ़ते हैं क्या? साइंस में हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी को पढ़ते हैं, यानी कि जीव विज्ञान को पढ़ते हैं। तो भौतिक क्या है सर? भौतिक में पहला चैप्टर जो 9th क्लास का दिया गया है वो विज्ञान और मापन है। क्या चीज़ है? विज्ञान और मापन। तो विज्ञान और मापन में जो है क्या है? साइंस एंड मेजरमेंट जो है इसको हम लोग देख रहे हैं। तो सर विज्ञान किसे कहते हैं? एक तो बड़ा परिभाषा है कि विज्ञान किसे कहते हैं, यानी कि साइंस सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, है ना, तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा, जो प्रयोग करते हैं और परीक्षण करते हैं, किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं सर। और एक आसान भाषा में हम कहें तो विज्ञान यानी कि साइंस किसे कहते हैं? तो विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं सर? विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? ज्ञान, सॉरी विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। चलिए तो सर उदाहरण में देखते हैं क्या? भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, गणित है, जीव विज्ञान, ये सारा चीज क्या है सर? ये सारा चीज जो है विज्ञान है। क्या है? ये विज्ञान है। विज्ञान का जनक हम लोग जानते हैं कि कौन है? गैलीलियो गैलीली है। विज्ञान का जनक कौन है? ऑल ओवर ज्ञान विज्ञान का जनक कौन है? गैलीलियो है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हमारा देखते हैं यहाँ पर कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी कि सर फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, विज्ञान की वह शाखा। कहते हैं क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। एक बार और समझिएगा, भौतिक विज्ञान यानी कि सर फिजिकल साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। जैसे में सर भौतिक हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव भूगोल हो गया, ये सारा चीज। सर जीव विज्ञान किसको बोलते हैं? लाइफ साइंस, यानी कि विज्ञान की वह शाखा। सुनिएगा, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं का, लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जिसमें जान है, जिसमें जीव है, जो सांस लेता है, जो भोजन करता है, जो वृद्धि करता है ना, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीव। जैसे सर वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, और भी ऐसे चीज हैं आदि, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भौतिक विज्ञान का जो है, भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? तो निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, और जीव विज्ञान में सर सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। सीधा बात, हम लोग यहाँ पे समझ गए इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सर भौतिकी किसे कहते हैं? अब हम लोग का जो अपना मेन जो फोकस रहेगा वो अब हम लोग का जो कंटेंट है उसमें हम लोग देखते हैं भौतिक, यानी कि सर फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहते हैं? प्रकृति में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का, है ना, प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का समुचित अध्ययन, है ना। समुचित अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। सर हमारे साथ में जो है पंखा चलता है। चलिए पंखा चल रहा है ना, आवाज कर रही है, इसको बंद कर दो, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि सर भौतिक विज्ञान, है ना, भौतिक प्रकृति में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का समुचित अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। जैसे सर, जैसे पंखा का चलना है कि ना, ये हमारे आसपास में घटित हो रही घटना है ना। गेंद का नीचे गिरना, जब हम लोग देखते हैं कि कोई भी वस्तु को अगर छोड़ते हैं तो क्या होता है? नीचे की ओर गिर जाता है। तो ये गेंद की गिरना, है ना, जिसको न्यूटन साहब ने खोजे थे, है ना, ये सारा चीज देखते हैं भौतिक। अब अगला देखते हैं क्या, भौतिकी का अध्ययन किसको कहते हैं? सर भौतिकी का अध्ययन जो है सर आइजैक न्यूटन साहब है। भौतिकी का जो जनक है, भौतिकी का जनक जो है कौन है? सर आइजैक न्यूटन साहब। कौन है? सर आइजैक न्यूटन साहब। अगला चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, एक एक चीजों को हम लोग समझते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं? सर फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि में आपको अगर फिजिक्स पढ़ना है और राशि नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे, है ना। तो हम लोग समझते हैं क्या, भौतिक राशि किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। वह राशि, समझिएगा, वह राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकती है, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जा सके? मापी जा सके, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे सर लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, है ना,
समय हो गया है कि नहीं, बल हो गया, संवेग हो गया आदि, ये सारा चीज क्या है सर, ये सारा चीज जो है भौतिक राशि है। क्या है ये, भौतिक राशि है। चलिए भौतिक राशि में भी दो तरह का होता है राशि, कौन कौन राशि, और भौतिक राशि को पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं करेंगे कि सर वो राशि जिसमें बोलते हैं राशि में लिखल छो बदमाशी तोरा, है ना, वो वाला नहीं, मतलब फिजिक्स वाला राशि, आप लोग दूसरा चीज ना समझ जाइएगा, है ना। चलते हैं हम लोग और इसको पढ़ते हैं। चलिए, तो भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, कौन कौन सर, मूल राशि या इसी को बोलते हैं आधारी राशि, एगो होता है सर व्युत्पन्न राशि, एगो क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। तो समझिएगा गौर से, तो मूल राशि यानी कि सर मूल राशि को आधारी राशि कहते हैं। आधारी राशि मीन होता है, आधारी राशि किसको कहेंगे, बेस क्वांटिटी, है ना, बेस क्वांटिटी आधारी राशि जिसको बोलते हैं, आधार का काम करता है। वे भौतिक राशि जो पूर्ण से आप में, पूर्ण से अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण से अपने आप में क्या रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, किसी भी अन्य राशि पर सर निर्भर नहीं करेगा, वो अपने आप पर निर्भर करेगा, है ना, उसे आधारी राशि कहते हैं। यानी समझिए ना, गाँव घर का लोग क्या कहता है कि अपने पैरों पे खड़ा रहो, वही अपने पैरों पर ही आधारी राशि बेचारा खड़ा है, केकरो पैर पर नहीं खड़ा, माने अपने आप में पूर्ण है ये, इसी को क्या बोलते हैं, आधारी राशि, बेस क्वांटिटी बोलते हैं। कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर भौतिक राशि किसको बोलते हैं कि यानी सर वे भौतिक राशि जो पूर्ण से अपने आप में या अपने आप पर स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर हो भी नहीं करता है, ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहेगा, ये अपने आप में पूर्ण होता है, उसी को बोलते हैं आधारी राशि। उसी को क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। जैसे में सर जी लंबाई हो गया, लेंथ हो गया, द्रव्यमान यानी कि मास हो गया, समय माने टाइम हो गया, और आदि। अरे ये कीड़ा जो है इस पे आता है चलने के लिए, मैंने इसको भी मन करता है हम बोर्ड चलावे, है ना। देखिए चलते हैं आगे हम लोग। सर आधारी राशि की संख्या कितना है, आपको याद रखना है कि आधारी राशि की जो संख्या है वो कितना होता है, 7 होता है। आधारी राशि की संख्या कितना होता है, 7 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत बेसिक बात सब है, ये सब आप सीख जाते हैं तो फिजिक्स का एक जो बेसिक बात है वो आप सीख रहे हैं, और समझिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, है ना, जो आपका दोस्त भी इसे पढ़ ले, है ना, जो भी आपके आसपास में जो है आस पड़ोस में उसको भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे उसको भी फायदा हो जाएगा, है ना। इस चैनल को आप अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला में, है ना। तो आप ही लोग हमें सपोर्ट करिएगा, है ना, आप ही लोग हमें सपोर्ट करिएगा कि कौन करेगा, बच्चे ही करते हैं सर का सपोर्ट की कौन करते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में हम सर आधारी राशि को अभी ये पढ़े हैं, टटका टटकी तुरंत बोले हैं क्या, पिछला वाला पेज में सर आधारी राशि संख्या जो है 7 होती है। तो आधारी राशि की संख्या जो 7 होती है, जो कौन कौन होता है सर, ये तो याद रखना जरूरी है, अति महत्वपूर्ण जरूरी है सर। अगर याद नहीं रहेगा तो कोई हमको ठग लेगा कि सर आधारी राशि आप जानते हैं 7 को है, लेकिन कौन है सो आपको पता ही नहीं है, तो फिर दिक्कत वाला बात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए आप ही लोग, होगा कि नहीं होगा। तो हम दिक्कत ना होना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आधारी राशि को पूरा का पूरा एक ही जगह समेट के पढ़ लेते हैं। एक ही जगह समेट के पढ़ने से क्या होगा कि एकदम पूरा का पूरा याद हो जाएगा, और जो कोई पूछेगा हीरो जो बनेगा तो हम बता देंगे धराधर कि ले सुना देते हम तोरा, है ना। तो 7 को कौन कौन है, तो लंबाई है सर जी, कौन है, लंबाई है ना। दूसरा क्या है, द्रव्यमान है। तीसरा क्या है, समय है। चौथा क्या है, विद्युत धारा है। और पांचवा क्या है, ज्योति तीव्रता है ना। छठवां जो है वो तापमान है, यानी कि टेम्परेचर है। और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंशन। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आधारी राशि जो है होती है 7 होती है। कौन कौन होती है आपको एक बार में याद कर लेना अच्छे ढंग से, है ना। वीडियो को रोक रोक कर जो है आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और अच्छे से इसको याद करके रख लीजिएगा। तो आप लोग ये वाला पूरा का पूरा बात याद रख लीजिएगा, आधारी राशि की संख्या जो 7 होती है। तो आप लोग को ये कैसा लगा हमें कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि कैसा लगा, आप जो है इसे हमें बता दीजिएगा। बाकी हम लोग जो है अगला वीडियो में नेक्स्ट वाला जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम आपको फिजिक्स का यही मूल बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, और जो है बेल आइकन को दबा लेंगे, है ना। और बाकी जो है मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए।